निर्माण आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी शिक्षकों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वास्तव में किसी विद्वान ने कहा है कि आप मुझे एक अच्छा शिक्षक दे दीजिए, मैं संपूर्ण राष्ट्र को बदल के रख दूंगा। तो शिक्षकों का योगदान भारतवर्ष की प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए जितने शिक्षक लोग हैं सब अपनी प्रतिभा को पहचाने और अपने दायित्वों का दिल से निर्वहन करें। आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के सीधे वैदिक साहित्य के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक उठाते हैं और यहाँ से कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आइए हम लोग यहीं से बात शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसे वेदांग के नाम से जाना जाता है। टॉपिक का नाम है वेदांग। देखिए, वेदांग शब्द दो शब्दों के योग से बना है। वेद धन अंग। वेद का तात्पर्य है वेद और अंग का तात्पर्य है अंग, अर्थात वेद के अंगों से निर्मित वैदिक साहित्य वेदांग के नाम से जाना गया। वेदों के अंग का तात्पर्य भाग से निर्मित वैदिक साहित्य वेदांग के नाम से जाना गया। ये जो वेदांग है इनकी संख्या 6 होती है। वेदांग की संख्या 6 होती है और वेदांग का दूसरा नाम शास्त्र भी होता है। वेदांग का दूसरा नाम शास्त्र भी होता है। अब वेदांग कौन कौन से हैं? अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो आप एक सूत्र के माध्यम से वेदांग कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं। वेदांग को याद करने का जो सूत्र है उसका नाम है निसी कब जाए छा। नि का तात्पर्य है निरुक्त। सी का तात्पर्य है शिक्षा। का तात्पर्य है कल्प। बा का तात्पर्य है व्याकरण। जाय का तात्पर्य है ज्योतिष और छा का तात्पर्य है छंद। अर्थात निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग होते हैं। समझ में आया? तो वेदांग का तात्पर्य वेदों के अंग से निर्मित वैदिक साहित्य वेदांग के नाम से जाना गया। और वेदांग का दूसरा नाम शास्त्र है। किसी विद्वान ने कहा है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय। दुख दीन ही दुख होत है, सुख दीन ही सुख होय। इसलिए शास्त्र की उक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। तो शास्त्रों की संख्या 6 होती है। कौन कौन सी है वो मैंने सूत्र के माध्यम से बताया। आइए अब हम लोग विस्तार से इसके बारे में देखते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में देखें। ये जो वेदांग हैं इसका चार्ट बनाते हैं। वेदांग का दूसरा नाम है शास्त्र। इनकी संख्या है 6। अब देखिए, पहले नंबर पे है शिक्षा। दूसरे नंबर पर है निरुक्त।
तीसरे नंबर पर है व्याकरण, चौथे नंबर पर है कल्प, पांचवें नंबर पर है छंद और छठवें नंबर पर है ज्योतिष। तो इस तरीके से वेदांग के अंतर्गत यह 6 चीजें आती हैं, लेकिन इनको पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा कुछ चीजें और जाननी होंगी, क्योंकि जब तक वो संपूर्ण चीजें आप नहीं जानते हैं तब तक ये समझ में आएगा इसकी संभावना कम है। हम लोगों ने देखा वेदांग की संख्या कुल 6 है, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद और ज्योतिष। अब इसके पहले आप थोड़ा सा कुछ चीजें जान लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी जो वैदिक भाषा है, जो वैदिक भाषा है वो है संस्कृत। वैदिक भाषा है क्या? संस्कृत। अब संस्कृत को पूछा जाए कि संस्कृत क्या है, तो एक भाषा है। अब भाषा किसे कहते हैं, यहां पर थोड़ी सी भूमिका के साथ आप समझ लीजिए भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा की सर्वमान्य परिभाषा दिया आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में बताया। भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में बताया क्या कि मनः भाष्यते इति भाषा। अर्थात हृदय के मनोभावों को व्यक्त करने वाले तथ्य भाषा कहलाते हैं। ठीक है, तो चूंकि संस्कृत एक भाषा है और अब भाषा होती कितनी है ये थोड़ा सा जान लीजिए। अब देखिए, भाषा की परिभाषा दिया आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में। उन्होंने बताया कि मनः भाष्यते इति भाषा, अर्थात हृदय के मनोभावों को व्यक्त करने वाले तथ्य भाषा कहलाते हैं। अब हृदय के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कितने तरीके हमारे पास हैं। पहला है जिसे आप मुख से बोलते हैं, जिसे मौखिक भाषा कहते हैं। मुख से बोलते हैं, जैसे हमारे आपके यहां एक चलचित्र में हमारा नायक बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ये मौखिक भाषा है, अर्थात मुख से बोल करके जब हम अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सांकेतिक भाषा। जब हम संकेत के माध्यम से कोई बात बताते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हम आप दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति पास में आना चाहे, आपने इस तरीके से हाथ हिलाया, इसका तात्पर्य है कि अभी आपका आना ठीक नहीं है और आप उस बात को समझ गए। ये है सांकेतिक भाषा। इसके बाद अगला है जिसे कहते हैं चित्रात्मक भाषा। अगला है चित्रात्मक भाषा, अर्थात जब आप चित्र के माध्यम से कोई बात बताते हैं तो वो क्या है,
चित्रात्मक भाषा होती है, चित्र के माध्यम से। जैसे आपकी उम्र के थोड़ा सा पहले लोग एक चित्र बनाते थे और जिसके बीच में तीर का चिन्ह लगा हुआ होता था, और उस तीर के चित्र ऐसे करके बना करके बीच में तीर का चिन्ह लगा हुआ होता था, वह भी हृदय के मनोभावों को ज्ञात करने का, व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। उसे चित्रात्मक भाषा कहते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है कूट भाषा। अगला है कूट भाषा। तो कूट भाषा का तात्पर्य इसमें पहले से अंडरस्टूड होती है। जैसे किसी भी व्यक्ति को एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि जाइए अमुक क्षेत्र में और पता लगाइए कि किस घर में आतंकवादी छिपे हुए हैं, तो जो गुप्तचर है वो जाएगा और पता करके, उसने जैसे मैसेज किया A to C, उसने मैसेज किया A to C, इसका तात्पर्य हुआ, सामान्य व्यक्ति इसे A to C समझेगा, लेकिन इसका जो अंडरस्टूड भाव है वो होगा कि जहां पर मैं खड़ा हूं उसे लोकेशन पता चल जाएगी, जहां पर मैं खड़ा हूं उसकी दूसरी गली के तीसरे मकान में आतंकवादी छिपे हुए हैं। एग्जैक्ट लोकेशन अगले ने दे दिया और कुछ ही देर में वहां पर छापा पड़ा और सारे आतंकवादी गिरफ्तार कर लिए गए। तो इसे कहते हैं कूट भाषा। और इसके बाद जो अगला होता है उसे बोलते हैं लिखित भाषा। अगला है जिसे क्या बोलते हैं, लिखित भाषा। अर्थात जब कोई बात लिख करके व्यक्त की जाती है, जब कोई मनोभाव लिख करके व्यक्त किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा का दूसरा नाम है लिपि। समझ में आई? तो यहां पर आपने भाषा देखा, भाषा के कुछ प्रकार भी आपने देखे। आइए हम इसी को और थोड़ा सा आगे वो करके समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, संस्कृत क्या है, एक भाषा है और भाषा का कोई एक प्रकार लिपि कहलाएगा। भाषा का एक प्रकार क्या कहलाएगा, लिपि कहलाएगा। लिपि का तात्पर्य है लिखित भाषा। आप लिख करके भी तो अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। संस्कृत एक भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिपि कहलाती है। अब ये जो लिपि होती है, लिपि के 3 चरण होते हैं। पहले को कहते हैं वर्ण, दूसरे को कहते हैं शब्द और तीसरे को कहते हैं वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण का तात्पर्य अर्थात हृदय के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का हम सर्वप्रथम इस्तेमाल करते हैं या प्राथमिक स्तर पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं वर्ण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। बचपन से आप पढ़ते आए हैं। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी। इस तरीके से आपने बचपन से पढ़ा होगा। तो लिपि के 3 चरण होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण का तात्पर्य जिन ध्वनि चिन्हों का हम प्राथमिक स्तर पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। और अब इसके बाद दूसरा नंबर है शब्द का। तो वर्णों के योग से बनी हुई वह रचना जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। और शब्दों के शब्द में क्या है, अर्थ प्रधान है।
इसमें प्रधानता है अर्थ की। वर्णों के योग से बनी हुई वह रचना जिसका एक निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं, और शब्दों के योग से बनी हुई वह रचना जो किसी भाव को पूर्णता प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। अब यहां पर वाक्य में पूर्णता की बात आएगी तो भाव की आएगी। लिपि के 3 चरण, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, अब देखिए वर्ण के पुनः 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं स्वर और दूसरे को कहते हैं व्यंजन। एक को कहते हैं स्वर और दूसरे को कहते हैं व्यंजन। तो स्वर का तात्पर्य वह वर्ण जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, उ, ए, ओ, औ, ये सब क्या हैं? स्वर हैं। तो वह वर्ण जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है उसे स्वर कहते हैं, और वह वर्ण जो हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। वह वर्ण जो हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो यहां पर 2 चीजें आपने समझा, वर्ण के 2 भेद हुए, स्वर और व्यंजन। आइए, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब वेदांग आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इतना ये वेदांग को समझने की भूमिका है। अब इसके बाद आइए हम लोग इसके पहले उसमें आते हैं। देखिए, मैंने बताया वेदांग के 6 भाग हैं। पहला है निरुक्त। तो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत स्वरों से संबंधित संपूर्ण ज्ञान, ध्यान दीजिएगा, स्वरों से संबंधित संपूर्ण ज्ञान जिस वैदिक साहित्य में होता है उसे शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। यहां पर शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य एजुकेशन नहीं है, यहां पर शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य वेदांग का भाग है। तो वह वैदिक साहित्य जिसमें स्वरों से संबंधित संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है उसे शिक्षा के नाम से जाना जाता है। और चूंकि शिक्षा में स्वरों से संबंधित संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है इसलिए इस शास्त्र को स्वर विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्वर विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि वेदांग के प्रथम भाग शिक्षा में स्वरों से संबंधित संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। इस कारण शिक्षा शास्त्र का दूसरा नाम स्वर विज्ञान है। अब देखिए, ये जो निरुक्त है, इस निरुक्त में इसमें शब्दों से संबंधित संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है। इसमें शब्दों से संबंधित संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है। कहीं कहीं पर कोई शब्द उचित और कहीं पर कोई शब्द अनुचित होता है। कैसे? अरे भाई, जैसे आपको प्यास लगी हो तो आप क्या मांगेंगे? 1 गिलास पानी मांगेंगे। ठीक, आप मांगेंगे 1 गिलास पानी। और अगर आप गंगा जी के किनारे हो तो आप गंगा का पानी नहीं बल्कि गंगा का जल मांगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर आप कहें कि गंगा का पानी ले आओ तो जो भी व्यक्ति सुनेगा वो कहेगा बिल्कुल मूर्ख है, जबकि जल और पानी दोनों का अर्थ सेम है। लेकिन तो मेरे कहने का भाव यह है कि कहीं पर किसी शब्द का अर्थ उचित और कहीं पर अनुचित होता है। तो इसलिए शब्दों से संबंधित संपूर्ण ज्ञान किस शब्द का किस स्थान पर किस स्थिति में प्रयोग किया जाएगा वो संपूर्ण ज्ञान निरुक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो उस जिस वैदिक शास्त्र में शब्दों से संबंधित संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है उसे निरुक्त के नाम से जाना जाता है, और इस कारण निरुक्त को शब्द विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शब्द विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये जो व्याकरण है, व्याकरण का तात्पर्य होता है, व्याकरण का तात्पर्य होता है कि कसौटी। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कसौटी, अर्थात कौन सा शब्द उचित है, कौन सा शब्द अनुचित है। कहने का तात्पर्य किसी शब्द का कहीं पर प्रयोग उचित और कहीं पर अनुचित होता है तो उसे उदाहरण की कसौटी में परखना ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, उसे उदाहरण की कसौटी में परखना ही क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। जैसे हिंदी में गुरु जी ने बताया कि किसी शब्द के पहले अगर कु लगा दिया जाए तो उसका अर्थ बुरा होता है। जैसे संगति के पहले कु लग गया, कुसंगति। मार्ग के पहले कु लग गया, कुमार्ग। हाँ, और इसी तरीके से किसी शब्द के पहले अगर कु लग गया तो उसका अर्थ बुरा, और सु लग गया तो उसका अर्थ सुंदर होता है। ठीक है, इसके बाद स्थिति क्या हुई कि सु का उदाहरण देते हुए उन्होंने गुरु जी ने बताया कि स्वागत के पहले सु लगा दिया गया तो सुस्वागत हो गया। अवसर के पहले कु लगा दिया तो सुअवसर हो गया। भाव के पहले सु लगा दिया तो सुभाव, और कु लगा दिया तो कुभाव हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कि किसी शब्द के पहले अगर सु लगा दिया जाता है तो सुंदर, अगर कु लगा दिया जाता है तो बुरा होता है। यहां पर ये एक नियम एक विद्यार्थी ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो व्यक्ति गांव गया और उस व्यक्ति का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब वह व्यक्ति अपने ससुराल गया पहली बार, वहां पर सब लोग कह रहे हैं कि कुंवर जी आए हैं, कुंवर जी आए हैं। उसे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने बताया था कु का अर्थ बुरा और सु का तात्पर्य सुंदर होता है। किसी ने इस चीज को समझा नहीं, लेकिन जो सास होती है वो आराम से इन सारी बातों को समझ लेती है। सास ने कहा कि क्या हुआ, आपको कहीं पर कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, क्या बात है? आज आपका कुछ थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। उसने कहा ये बताइए क्या मैं सुंदर नहीं? उसने कहा अरे आप बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल सुपरस्टार हैं आप, कहीं पर कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर आप कुंवर जी क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या कहें, हमारे गुरु जी ने बताया था कि किसी शब्द के पहले अगर कु लगाया जाए तो उसका अर्थ बुरा, और अगर सु लगाया जाए तो उसका अर्थ अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा तब हम आपको क्या कहें? उन्होंने कुंवर जी नहीं बल्कि सुअर जी कहिए। अब देखिए, ज्ञान सही है लेकिन उसे उदाहरण की कसौटी पर परखा नहीं गया, अर्थात व्याकरण का प्रयोग नहीं किया गया। इस कारण वह व्यक्ति हंसी का पात्र बना। तो कहने का तात्पर्य है किसी उदाहरण को व्याकरण की कसौटी में परखना ही महत्वपूर्ण है। जब तक कोई नियम व्याकरण, कोई शब्द व्याकरण की कसौटी में परखा नहीं जाएगा तब तक उसका सही रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये कल्प का दूसरा अर्थ होता है सूत्र। कल्प का अर्थ जो होता है वो होता है सूत्र।
अर्थात तो किसी बड़े वाक्य को, अब इसमें वाक्य शब्द आएगा, किसी बड़े वाक्य को छोटे रूप में पढ़ना, याद करना या आत्मसात करना कल्प के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया वेदांग ज्ञात करने का नियम, मैंने बताया वेदांग ज्ञात करने का नियम, ठीक है। तो यहां पर कल्प का शाब्दिक अर्थ होता है सूत्र, अर्थात किसी बड़े वाक्य को छोटे रूप में याद करना, पढ़ना या आत्मसात करना कल्प के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये जो छंद है, छंद क्या है? छंद शब्द छदि धातु से बना है। किस धातु से? छदि धातु से बना है। और छदि का तात्पर्य होता है बांधना। छदि का तात्पर्य होता है क्या? बांधना। अर्थात किसी वाक्य को एक निश्चित नियम में बांधना ही छंद कहलाता है। देखिए अगर वाक्य को आपने चौपाई के रूप में मतलब जो है कर दिया तो वो चौपाई छंद हो गया, दोहे के रूप में कर दिया तो दोहा छंद हो गया, छप्पई के रूप में कर दिया तो छप्पई छंद हो गया। तो किसी वाक्य को एक निश्चित नियम में बांधना ही छंद कहलाता है। और छंद शब्द का जन्म हुआ है किससे? छदि धातु से। ज्योतिष, अब देखिए ज्योतिष क्या है? ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों की गणना पर आधारित शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों की गणना पर आधारित शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ग्रह नक्षत्रों की गणना पर आधारित शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए ये क्या है? अब इसके जनक कौन कौन है? देखिए मूलतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके जनक कौन कौन हैं, तो शिक्षा शास्त्र के जनक हैं, शिक्षा शास्त्र के जनक हैं जिनका नाम है वामज्य ऋषि। शिक्षा शास्त्र के जनक का नाम है वामज्य ऋषि। ठीक है। अब देखिए निरुक्त शास्त्र के जनक हैं महर्षि कश्यप। निरुक्त शास्त्र के जनक हैं महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप इसके जनक हैं। और महर्षि कश्यप का जो लिखित प्रथम निरुक्त ग्रंथ है उसका नाम है निघंटु। उस ग्रंथ का नाम है निघंटु। लेकिन वो निघंटु नाम का ग्रंथ इस समय प्राप्त नहीं होता, इसलिए महर्षि कश्यप के शिष्य महर्षि यास्क को निरुक्त शास्त्र का जनक कहा जाता है। महर्षि कश्यप के शिष्य महर्षि यास्क को निरुक्त शास्त्र का जनक कहा जाता है। अब देखिए व्याकरण, व्याकरण शास्त्र के मूलतः 3 विद्वान हैं। व्याकरण शास्त्र के मूलतः 3 विद्वान हैं। पहले का नाम है पाणिनि। पाणिनि की रचना का नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना का नाम है अष्टाध्यायी। कात्यायन की रचना का नाम है वार्तिका। और पतंजलि की रचना का नाम है, पतंजलि की रचना का नाम है महाभाष्य। पतंजलि की रचना का नाम है महाभाष्य। तो व्याकरण शास्त्र के जो आधार ग्रंथ हैं वो 3 हैं, अष्टाध्यायी, वार्तिका और महाभाष्य। अगर व्याकरण शास्त्र के रीढ़ ग्रंथ की बात आती है तो नाम हमेशा इन 3 ग्रंथों का आएगा, अष्टाध्यायी, वार्तिका और महाभाष्य का। जबकि अगर इसके विद्वानों की बात आएगी तो नाम आएगा तीनों विद्वानों में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और इन तीनों विद्वानों को कंबाइंड रूप में व्याकरण शास्त्र के
मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। इन तीनों विद्वानों को व्याकरण शास्त्र के मुनि त्रय के नाम से जाना जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं और आपको एक चार्ट के रूप में मैंने बहुत सामान्य रूप में पढ़ाया है, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। क्योंकि कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको उस लेवल तक लेके चलूं जिस लेवल के जो एक शिक्षकों का लेवल होता है। देखिए, कल्प शास्त्र के जनक अज्ञात हैं, इसके जनक के नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता। चूंकि कल्प का शाब्दिक अर्थ सूत्र होता है, अर्थात किसी बड़े चीज को छोटे रूप में लिखना, पढ़ना या आत्मसात करना कल्प कहलाता है। इसलिए कुछ विद्वान इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं और इसे कल्प सूत्र के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अब ये जो कल्प होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है स्रोत सूत्र। पहले का नाम है क्या? स्रोत सूत्र। अब स्रोत शब्द बना है स्रुवा से। अगर आपने यज्ञ में भाग लिया हो, यज्ञ में भाग लिया होगा, तो यज्ञ में एक क्या कहते हैं, आम की लकड़ी में आम की पत्ती बांध करके घी डालने के लिए एक यंत्र बनाया जाता है जिसे स्रुवा के नाम से पुकारते हैं। ये जो स्रोत सूत्र है इसमें यज्ञ से संबंधित जो मंत्र होते हैं उनको सूत्र के रूप में लिखा जाता है, इस कारण से स्रोत सूत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा है ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र का तात्पर्य घर गृहस्थी में काम आने वाले मंत्रों को ग्रह सूत्र के नाम से पुकारा जाता है। घर गृहस्थी में काम आने वाले मंत्र जैसे हमारे आपके यहां घरों में बोला जाता है कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, तो इस प्रकार से बचपन में जो क्या कहते हैं, उठने के साथ में जिन मंत्रों का सस्वर पाठ किया जाता है वो ग्रह सूत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद जो इसका तीसरा भाग होता है इसे धर्म सूत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? धर्म सूत्र के नाम से अन्य धार्मिक अनुष्ठान जैसे विवाह, जन्म आदि कर्मकांडों से संबंधित जो सूत्र होते हैं उन्हें धर्म सूत्र के नाम से जानते हैं। तो कल्प के 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र, इसमें यज्ञ से संबंधित संपूर्ण सूत्र प्राप्त होते हैं। ग्रह सूत्र में घर गृहस्थी से संबंधित संपूर्ण सूत्र ज्ञात होते हैं और धर्म सूत्र में अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित संपूर्ण सूत्र जो है इसमें होते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद नंबर आता है छंद का। आपने समझा छंद क्या है? मैंने बताया छंद शब्द छदि धातु से बना है और छदि का तात्पर्य होता है बांधना, अर्थात किसी वाक्य को एक निश्चित नियम में बांधना ही छंद कहलाता है। छंद शास्त्र के जनक हैं, छंद शास्त्र के जनक हैं जिन्हें महर्षि पिंगल के नाम से जाना जाता है। महर्षि पिंगल के नाम से जाना जाता है और महर्षि पिंगल ने जो रचना लिखी उसे छंद शास्त्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? छंद शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो छंद शास्त्र के जनक हैं महर्षि पिंगल। और अब ज्योतिष की देखिए, ज्योतिष शास्त्र के जो जनक हैं इन्हें लगध मुनि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लगध मुनि के नाम से जानते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के जो जनक हैं उन्हें लगध मुनि के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वेदांग शास्त्र के अंतर्गत हम लोगों ने इनके जो भी विभाग हैं उन विभागों में क्या क्या चीजें खास हैं उन सभी चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। और जब हम लोग कंटिन्यू रूप से आपके बीच आएंगे उस समय प्रत्येक तथ्य की पुनः एक बार गंभीर
रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोग निरंतर अपनी भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास करते रहिए। क्यों? क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि कल की आशा में सोया हुआ व्यक्ति आज तक जग नहीं सका है। इसलिए किसी काम को कल पर मत डालिए, निरंतर आज पर अपने आप को तैयार करिए। आने वाला जो समय होगा वो आपका होगा और आप ही किसी भी कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आज यहीं पर इस वीडियो में यहीं पर हम अपनी बात को विराम देते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य को अतिशीघ्र प्राप्त करिए। जय हिंद, जय भारत।